राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है माधव क्लासेस पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान के लोक देवता के पंचपीर का भाग 3। हम पिछली कक्षाओं में पंचपीर भाग 1 और 2 पढ़ चुके हैं, जिसमें हम रामदेव जी के बारे में, बाबू जी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे के 2 लोक देवता यानी कि 3 जो लोक देवता बाकी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो ये आपके सामने गोगा जी महाराज यानी कि गोगा जी चौहान का जो परिचय है वो हैं, जो कि राजस्थान के लोक देवता के पंचपीरों में से इनको भी गिना जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि इनका जो जन्म स्थान है वो क्या है, ददरेवा चुरू। इनके जो पिताजी का नाम है वो है जेवर सिंह जी, माता जी का नाम जो है वो है वाचल दे, और इनकी जो पत्नी है उनका नाम है केलम दे। तो ये इनका जो परिचय है ये तो आपको याद रखना है कि जन्म स्थान का है ददरेवा चुरू, जेवर सिंह जी इनके पिताजी, वाचल दे इनकी माता जी, और केलम दे इनकी पत्नी है। ठीक है, चलिए आगे वाली स्लाइड पर बढ़ते हैं और इनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि गोगा जी ने महमूद गजनवी के खिलाफ युद्ध लड़ा। गोगा जी ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो महमूद गजनवी के खिलाफ युद्ध लड़ा था। गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर की उपाधि दी, यानी कि साक्षात पीर कहा उसने। किसने? गजनवी ने गोगा जी को क्या कहा? जहार पीर, जिसका अर्थ होता है साक्षात पीर। गायों की रक्षा के लिए गोगा जी अपने मौसेरे भाई, जो 2 भाई थे उनका नाम क्या था? एक का नाम था सर्जन और एक का नाम था अर्जन। अर्जन और सर्जन के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। किसकी रक्षा के लिए? गायों की रक्षा के लिए। तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं, गायों की रक्षा के लिए अपने मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन के साथ लड़ते हुए वीर गति को कौन प्राप्त हुए थे? तो आपका उत्तर होगा गोगा जी महाराज। ठीक है, आगे देखते हैं कि गोगा जी को है सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। गोगा जी को किसके रूप में पूजा जाता है? सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। या हम देखते हैं कि गोगा जी के जो मुख्य मंदिर है राजस्थान में वो 2 हैं। एक तो है ददरेवा चूरू में, जिसको शीर्ष मेड़ी कहते हैं, और एक गोगा मेड़ी है जो कि हनुमानगढ़ जिले में है। अब जैसे कि हनुमानगढ़ जिला और चूरू जिला जो है दोनों पास पास में पड़ते हैं, इसलिए जब युद्ध हुआ था तो ऐसा माना जाता है कि गोगा जी का जो सर था वो तो ददरेवा चूरू में जा गिरा, और जो उनकी धूर थी यानी कि जिनकी जो शरीर था वो कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में गोगा मेड़ी में गिरा था। इसलिए ददरेवा चूरू में तो शीर्ष मेड़ी है और गोगा मेड़ी में इनकी धूर मेड़ी है। ठीक है, ये 2 मंदिर बहुत ही विशेष है, इनको याद रखें। फिर खिलेरियों की ढाणी गोगा जी की ओल्डी जालोर। खिलेरियों की ढाणी गोगा जी की ओल्डी है। कहाँ है गोगा जी की ओल्डी? कहाँ है? तो जालोर में है। फिर गोगा जी मंदिर मकबरे की तरह बना हुआ है तथा इसमें बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। याद रखना, गोगा जी का मंदिर किसके रूप में बना हुआ है? मकबरे के रूप में, और वहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है वो है बिस्मिल्लाह शब्द। कई बार ये विशेषता पूछ लेते हैं कि ये मंदिर कौन से लोक देवता से संबंधित है। आपको याद रखना है कि ये जो मंदिर है वो गोगा जी चौहान के जो गोगा जी चौहान लोक देवता हैं उनसे संबंधित हैं। गोगा जी के मंदिर खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। ये बहुत ही विशेष है। किस लोक देवता के मंदिर खेजड़ी के पेड़ के नीचे मिलते हैं? तो गोगा जी महाराज के। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे यहाँ लोक देवता जो गोगा जी थे उनके बारे में पूरा हुआ। अब हम हड़बू जी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। इनको भी लोक देवताओं में पंचपीरों में गिना जाता है। तो चलिए इनका भी शुरू करते हैं। तो हड़बू जी महाराज के बारे में ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि ये जो है रामदेव जी के मौसेरे भाई है। लोक देवता रामदेव जी जो कि एक पंचपीर में है, उनमें इनके मौसेरे भाई भी हैं। हड़बू जी कौन है? मौसेरे भाई हड़बू जी। ये ज्योतिषी भविष्यवक्ता थे। इनके बारे में कई बार पूछा जाता है कौन से लोक देवता ज्योतिष के ज्ञाता थे, तो आपको याद रखना है हड़बू जी महाराज। जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था तथा उसे कटार भेंट की थी। किसने? हड़बू जी महाराज ने। मंडोर जीतने के बाद जोधा ने हड़बू जी को बेकटी जोधपुर नामक गांव जो है वो दिया था। ठीक है, तो याद रखना, जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद किसने दिया था? तो हड़बू जी महाराज ने दिया था। हड़बू जी यहाँ पर गायों की सेवा करते थे। कहाँ पर? ये जो बेकटी गांव जोधपुर है यहाँ पर हड़बू जी जो है मंदिर में हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा होती है। हड़बू जी की जो मंदिर होती है वहाँ पर हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा होती है। ये देख लो, यहाँ पर एक चित्र में दिख रहा है, इसकी क्या होती है? पूजा होती है। जोधपुर महाराजा अजित सिंह ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? बेकटी में। किसका निर्माण करवाया? हड़बू जी महाराज के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अजित सिंह ने करवाया। ठीक है मित्रों, तो ये आपको ध्यान रखना है हड़बू जी महाराज के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं मेहाजी मांगलिया के बारे में। ये भी पंचपीरों में गिने जाते हैं और आखिरी पंचपीर यही है हमारे इस टॉपिक में। तो इनका मंदिर जो है वो बापाणी जोधपुर में। याद रखना, मेहाजी मांगलिया जो लोक देवता है उनका मंदिर कहाँ है? बापीणी जोधपुर में है। इनके जो यहाँ मेला है वो कृष्ण जन्माष्टमी को भरता है, और इनके जो घोड़ा है उस घोड़े का नाम है किरण काबरा। घोड़े का नाम क्या है? किरण काबरा। जैसलमेर के रणकदेव भाटी के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे।
जैसलमेर के जो रणदेव भाटी है उसके खिलाफ लड़ते हुए क्या हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर वीर गति लिखना है। क्या लिखना है, वीर गति। ठीक है, वीर गति को क्या हुए थे, प्राप्त हुए थे। कौन, मियाजी मांगलिया। किसके विरुद्ध लड़ते हुए, रणदेव भाटी के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनके भोपों के वंश की वृद्धि नहीं होती है, इनके जो भोपे होते हैं उनके वंश की वृद्धि नहीं होती है। तो कई बार परीक्षा में पूछ लिए होते हैं किस लोक देवता के भोपों के वंश की वृद्धि नहीं होती, तो आपको याद रखना है मियाजी मांगलिया। तो हमारी ये क्लास आज यहीं खत्म होती है। हमने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 राजस्थान के लोक देवता में पंचपीरों के बारे में पढ़ा था, और अधिकतर प्रश्न जो हैं वो परीक्षा में यहीं से पूछे जाते हैं। आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार हमें आगे की और वीडियो लाने के लिए मोटिव करता है। धन्यवाद। राधे राधे।